नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य प्रश्न पत्र प्रथम मध्यकालीन काव्य के अंतर्गत सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत के कुछ पदों का रसास्वादन करेंगे। इससे पूर्व हमने 6 पद पढ़े थे। गोपिया उद्धव से तर्क करती हुई कहती है, पूर्णता इन नयनन पूरी, तुम जो कहत श्रवणनी सुनी समुझत, ये यही दुख मर्द विसूरी। अर्थात हे उद्धव, तुमने जो पूर्ण ब्रह्म का वर्णन किया है उसकी पूर्णता हमारे नेत्रों में पूरी तरह नहीं समा पाती, अर्थात वह हमें जचती नहीं है। तुमने ब्रह्म के संबंध में, ब्रह्म की पूर्णता के बारे में हमें जो जो बातें कही है, हम इन बातों को कानों से सुनकर समझने की कोशिश कर रही है, परंतु हमारी आंखें दुखने लगती है और बिलक बिलक कर मरी जा रही है। हरि अंतर्यामी सब जानत, बुद्धि विचारत वचन समूरी, वे रस रूप रतन सागर निधि, क्यों मनि पाय खवावत धूरी। भगवान अंतर्यामी है, वह सभी को ज्ञात है। बुद्धि द्वारा इस बात पर विचार करने पर भी तुम्हारा यह कथन सत्य प्रतीत होता है, किंतु हमारे कृष्ण तो प्रेम रूप और रत्नों के सागर है। रत्न तो मूल्यवान है, ऐसे माणिक्य को प्राप्त कर लेने पर तुम हमें धूल के समान तुच्छ अपने निर्गुण ब्रह्म को अपना लेने का उपदेश क्यों दे रहे हो। रह रे कुटिल चपल मधुलंपट, कितब संदेश कहत कटुकूरी, कह मुनि ध्यान कहा ब्रज युवती, कैसे जात कुलस करी चूरी। कवि कहते हैं, गोपिया कह रही है, अरे छली चंचल रस के लोभी धूर्त भौरे ठहर, तू हमें ऐसा योग का कटु संदेश क्यों सुना रहा है। हमें यह तो बता कि कहा मुनियों की ब्रह्म विषय कठोर साधना और कहा हम कोमलांगी ब्रज की युवतियां, क्या कठोर ब्रज को तोड़कर चकनाचूर करना संभव है? नहीं ना। उसी प्रकार हमारे लिए भी इस योग को धारण करना असंभव है। देख प्रकट सरिता सागर सर, शीतल सुभग स्वाद रुचि रूरी, सूर स्वाति जल बसे जिय चातक, चित लागत सब झूरी। संसार में सरिता, सागर, तालाब का जल मीठा, निर्मल और शीतल होता है। ये देखकर भी स्वाति जल के प्रेमी चातक के हृदय में तो स्वाति नक्षत्र के समय जो जल उपलब्ध होता है उसी के प्रति प्रेम होता है। वह उसी का पान करके जी को शांत करता है। अन्य स्रोत से प्राप्त जल भले ही शीतल और मधुर हो, उस चातक के लिए वह नीरस और व्यर्थ है। ठीक इसी प्रकार तुम्हारा ब्रह्म अवश्य ही मुक्ति देने वाला हो सकता है, किंतु हमें तो केवल श्री कृष्ण प्रिय लगते हैं। हमें तो मुक्ति नहीं चाहिए, हमें तो कृष्ण चाहिए, अतः तुम्हारे ब्रह्म को स्वीकार नहीं कर सकते। अगले पद में गोपिया कहती है, हम ते हरि कब हूं न उदास, राति खवाय पिवाय अदर रस, क्यों बिसरत सो ब्रज को वास। हमारे प्रभु श्री कृष्ण हमसे कभी उदासीन नहीं हो सकते, क्योंकि उन्हें ब्रज भूमि में बिताया हुआ समय अभी भी भूल नहीं पाएगा। वे जब हमारे पास थे तो हमने उन्हें प्रेम की अवस्था में अपने अधरों से अमृत रस का पान कराया था, इसलिए प्रभु श्री कृष्ण इस ब्रज भूमि को, इस निवास को कभी भुला नहीं पाएंगे। तुम सो प्रेम कथा को कहिबो, मनु काटिबो घास, बहिरो तान स्वाद कह जाने, गूंगो बात मिठास। गोपिया कहती है, लेकिन तुम्हारे सामने तो इस प्रेम कथा का वर्णन करना मानो घास काटने के समान है। न तो तुम इससे अवगत हो सकते हो, तुम्हारी स्थिति तो उस बहरे के समान है जो संगीत के उतार चढ़ाव से युक्त मधुर तानों का स्वाद नहीं जानता, और गूंगे व्यक्ति के समान है जो प्रेमालाप से उपलब्ध रस को ग्रहण नहीं कर सकता। सुनुरी सखी बहुरी फिरी आई है, वे सुख विविध विलास, सूरदास ऊधो अब हमको, भयो तेर हो मास। एक गोपी अपनी सखी से कहती है, हे सखी, हमारे जीवन में फिर वही सुख आएगा। श्री कृष्ण पुनः ब्रज आएंगे और हमारे साथ ब्रज आने पर वही क्रीड़ाएं करेंगे। अब तो उनके आने का समय भी आ गया है, क्योंकि वे कुछ अवधि के लिए गए थे और वह अवधि अब समाप्त हो रही है। अगले पद में सूरदास जी लिखते हैं, गोपिया कहती है, तेरो बुरो न को माने, रस की बात मधुप नीरस सुनो, रसिक होत सो जाने। गोपिया उद्धव से कहती है कि तुम्हारी बातों, तुम्हारी ज्ञान चर्चा का हम बुरा नहीं मानती, परंतु हे उद्धव, हे नीरस मधुप, सुनो, कोई रसिक हो तो प्रेम रस की बातें समझे। दादुर बसे निकट कमलन के, जन्म न रस पहचाने, अली अनुराग उड़न मन बांध्यो, कहे सुनत नहीं काने। मेंढक
जन्म से लेकर जीवन पर्यंत कमलों के निकट रहता है, परंतु कमल रस का महत्व नहीं जानता। किंतु कमल प्रेमी भ्रमर का मन उसमें बंधा रहता है। कमल के निकट पहुंचने के लिए जब वह उड़ता है तो किसी की भी नहीं सुनता। इसी प्रकार से एक उदाहरण देते हुए गोपिया कह रही है, सरिता चले मिलन सागर को, कूल मूल द्रुम भाने, कायर बके लोहते भाजे, लरे जो सूर बखाने। जब नदी सागर से मिलने के लिए चलती है तो अपने किनारे पर स्थित वृक्षों को समूल उखाड़ फेंकती है। अतः कहा जाता है कि कायर पुरुष केवल व्यर्थ की बातें करते रहते हैं, हथियार देखकर भाग खड़े होते हैं, किंतु जो सच्चा शूरवीर होता है वही लड़ता है। अगले पद में गोपिया कह रही है, घर ही के बाड़े रावरे, नाहिन मीत वियोग बस परे, अनुभवोगे अली बावरे। वे उद्धव से कहती है कि तुम तो घर में बढ़ चढ़ कर बातें करने, शेखी बघारने वाले हो। अरे ना समझ उद्धव, तुम्हें कभी अपने प्रिय के वियोग का अनुभव नहीं हुआ। जब सहोगे तब तुम्हें पता चलेगा। भूख मरी जाए चरे नहीं तिनुका, सिंह को यह स्वभावरे, श्रवण सुधा मुरली के पोषे, जोग जहर न खवावरे। शेर भूखा मर जाता है परंतु घास नहीं खा सकता, यही उसकी प्रकृति है। भाव यह है कि भले ही गोपियों के प्राण चले जाए किंतु वे किसी अन्य की प्रेमिका नहीं बन सकती। गोपियां आगे कहती है कि हमारे कान श्री कृष्ण की मुरली के अमृतमय स्वरों से पोषित हुए, फिर तुम हमें योग रूपी विष खाने को क्यों कहते हो। ऊधो हमई सीख का दे हो, हरि बिनो न तन ठावरे, सूरदास कहा ले कीजे, था ही नदिया नावरे। अरे उद्धव, तुम हमें क्या सीख दे रहे हो। श्री कृष्ण के बिना हमारे लिए अन्यत्र कोई स्थान नहीं है। जब नदी ही उथली हो तो हम ज्ञान की नाव को लेकर क्या करेगी। अगले पद में गोपियां कहती है, श्याम मुख देखे ही परतीति, जो तुम कोटि जतन करे सिखवत, जोग ध्यान की रीति। गोपियां उद्धव को कहती है कि हे उद्धव, तुम भले ही करोड़ों प्रयत्न करके हमें योग और ध्यान की रीति पर, निर्गुण ब्रह्म पर उपदेश दे दो, लेकिन हमें योग और ध्यान की रीति पर विश्वास नहीं होगा, निर्गुण ब्रह्म पर विश्वास नहीं होगा। हमें तो श्री कृष्ण का मुख देखने पर ही विश्वास होगा। नाहिन कछु सयान ज्ञान में, यह हम कैसे माने, कहो कहा कहिए या नभ को, कैसे उर में आने। तुम यह जो निर्गुण ब्रह्म का उपदेश दे रहे हो, इस उपदेश में कुछ चालाकी नहीं है, ये हम कैसे मान ले। तुम इस ब्रह्म को आकाश की तरह शून्य और विशाल बता रहे हो, तुम ही बताओ इस आकाश को हम अपने हृदय में कैसे समाहित करें। अर्थात आकाश की तरह शून्य और विशाल निर्गुण ब्रह्म हमारे हृदय में कैसे समा सकता है। यह मन एक एक यह मूर्ति, भृंग कीट सम माने, सूर सपत दे बूझत ऊदो, यह ब्रजलोक सयाने। हमारा यह मन एकमात्र श्री कृष्ण की मूर्ति उनके स्वरूप से भृंग कीट की तरह एकाकार हो गया है। सूरदास जी कहते हैं कि ब्रज के लोग बहुत सयाने हैं, तथा वे शपथ दे देकर पूछ रहे हैं कि हे उद्धव, क्या यह निर्गुण ब्रह्म का उपदेश श्री कृष्ण ने ही भेजा था। अगले पद में गोपियां कहती है, लरिकाई को प्रेम कहो, अली कैसे करी के छूटत, कहा कहो ब्रजनाथ चरित, अब अंतर्गति यो लूटत। गोपियां श्री कृष्ण के प्रेम को याद करके उद्धव को कहती है कि हे भ्रमर, तुम ही बताओ, लड़कपन के प्रेम को कैसे भुला सकते हैं, यह प्रेम कैसे छूट सकता है। ब्रजनाथ श्री कृष्ण के चरित्र का हम वर्णन कहां तक करें, उनका स्मरण हमारे हृदय की गति को लूट लेता है, अर्थात वे यादें हमें स्तब्ध कर देती है। चंचल चाल मनोहर चितवनी, वह मुस्कानी मंद धुनि गावत, नटवर भेष नंद नंदन को, वह विनोद ग्रह बनते आवत। श्री कृष्ण की वह चंचल चाल, आकर्षक चितवन, वह निर्मल मंद स्मित मुस्कुराहट और धीमे धीमे गुनगुनाना मंद ध्वनि में गाना हमें याद आता है। हमें यह भी याद आता है कि नंद के पुत्र श्री कृष्ण नटवर नागर की वेशभूषा में विनोद करते हुए घर से वन में किस प्रकार आते थे। चरण कमल की शपथ करती हो, यह संदेश मोहि विस्म लागत, सूरदास मोहि निमिष न विचरत, मोहन सुरति सोबत जागत। गोपियां कहती है, हे उद्धव, हम श्री कृष्ण के चरण कमलों की शपथ खाकर कहती है कि तुम्हारा यह निर्गुण ब्रह्म का उपदेश हमें विष के समान, जहर के समान कड़वा लगता है। हम तो श्री कृष्ण के प्रेम में इतनी तल्लीन है कि उनकी याद सोते जागते एक पल भी नहीं भुला सकती। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार से गोपियां उद्धव से अकाट्य तर्क करती है और उद्धव के सामने ऐसे ऐसे तर्क रखती है कि उद्धव की बोलती बंद हो जाती है। उद्धव और गोपियों के बीच जो तर्क वितर्क हुए, उसके कुछ पद आगे भी हमारे पाठ्यक्रम में हम उनका भी रसास्वादन
करेंगे। आप इन पदों को पढ़े और समझे। धन्यवाद। नमस्कार।